चलिए तुलबा, अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसा कि पिछले दो वीडियो के अंदर हम देख रहे थे, हिसाबी तसाद का यनवा रुकून का फार्मूला लेते हुए हम प्रॉब्लम को किस तरह हल किया जाता है। उसी तरह तकसीमी अदद को किस तरह लेकर, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 से तकसीम पज़ीर कीजिए या फिर 5 से तकसीम पज़ीर 2 हिंसी या फिर 3 हिंसी अदद को रखते हुए हम यनवा रुकून का फार्मूले की मदद से किस तरह प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है, उसको भी हम देख रहे थे। और फिर अरकान का हासिल जमा, जैसा कि आपको फार्मूला मालूम है, Sn = n/2 का फार्मूला लेते हुए हम किस तरह प्रॉब्लम को हल कर रहे थे, जो कि मैं आपको मुख्तसर अंदाज के अंदर जो ज़रूरी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को मैं आपको मुकम्मल, जितने भी हमारे मश्क की जो पिछले हिसाबी तसाद के अंदर जितने मश्क हैं वो मुकम्मल तौर पर मैं आपको जो ज़रूरी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको मैं बताया हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम मुकम्मल तौर पर जितनी भी एक्सिस सीरीज़ के प्रॉब्लम्स, यहाँ पर जितने भी हिसाबी तसाद के अंदर मश्क के जितने भी प्रॉब्लम दिए हैं हम उसको बआसानी के साथ हल करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से हम 3 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम्स को देखते हैं, जो कि एग्ज़ाम के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम बहुत टाइम पूछे जा चुके हैं। जैसा कि हिसाबी तसाद को अगर हम देखेंगे तो एक मश्क और सवालात को जितने भी देखेंगे तो सवालात बहुत हैं और मश्क भी प्रॉब्लम्स बहुत हैं, और जितना हो सके हम उसको पूरे करने की कोशिश करेंगे। और मैं यहाँ तक कि आपको प्रॉब्लम दिखाने की कोशिश करूँगा जो एग्ज़ाम के अंदर मैक्सिमम टाइम इस तरह के प्रॉब्लम को बखूबी के साथ किया जा सकता है। और मश्क के जितने भी प्रॉब्लम हैं उन तमाम प्रॉब्लम को करना भी हमको ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मश्क के तमाम प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करेंगे तो एग्ज़ाम के अंदर जिस तरह का भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसे हम आसानी के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम मश्क 1.2 के हम प्रॉब्लम को पूरे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मश्क 1.2 के अंदर जो पहले के 4 प्रॉब्लम्स हैं, 4 प्रॉब्लम को छोड़ते हुए हम यहाँ पर 7वें प्रॉब्लम को हम देखेंगे। जैसा कि मैं पिछले वीडियो के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम को मैं बताया हूँ किस तरह का सॉल्व किया जा सकता है। अगर उसके दरमियान में आपको कोई भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सवाल को स्टार्ट करते हैं। मश्क 1.2 सवाल कितना है? 7वां है। यहाँ पर सवाल में क्या दिया गया है? एक एपी का 11वां रुकून 38 है। एक एपी का 11वां रुकून 38 है और 16वां रुकून 73 यानी 73 है। तो इसका 31वां रुकून मालूम करना है। अब यहाँ पर 11वां रुकून कितना दिया गया है? सवाल के अंदर 38 दिया गया है, और उसी तरह 16वां रुकून भी यहाँ पर हमको दिया गया है। 16वां रुकून कितना दिया गया है? हम लोग को 73 दिया गया है। तो आपको क्या करना है? 31वां रुकून मालूम करना है। जैसा कि सवाल के अंदर 11वां रुकून आपको सॉल्व करके दिया है और 16 रुकून का भी आपको जवाब बता रहा है, उसी तरह आपको सवाल आपसे ये मुखातिब कर रहा है कि आपको 31वां रुकून मालूम करना है। तो 31वां मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको पहला रुकून फाइंड आउट करना होगा, ए फाइंड आउट करना होगा। फिर उसी तरह आपको मुश्तरिक भी मालूम करना होगा, यानी डी को मालूम करना होगा, और आखिरी रुकून को मालूम करते हुए लास्ट में हम 31वां रुकून फाइंड आउट करेंगे। आइए इस सवाल को हम बड़े ही ध्यान से देखते हैं। इस तरह के सवालात मैक्सिमम टाइम पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है? सवाल के अंदर 11वां रुकून 31 है और 16वां रुकून 73 है, और आप 31वां रुकून मालूम करेंगे। अभी हम यहाँ पर सबसे देखिए, एक हिसाबी तसाद का कितना रुकून हमारे पास है? 11वां रुकून कितना है हमारे पास है? 38 है। और फिर उसी तरह यहाँ पर फिर आगे क्या दिया है? 16वां रुकून। 16वां रुकून कितना है हमारे पास है? पहला रख लीजिए। और उसी तरह 16वां रुकून कितना है हमारे पास? 73 है। और आपको क्या करना है? 31वां रुकून मालूम करना है। क्या मालूम करना है आपको? 31वां रुकून आप क्या करेंगे? मालूम करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं जैसा कि पहले वीडियो में आपको बताया हूँ, ए बोले तो पहला रुकून होता है और डी बोले तो हम क्या होता है? मुश्तरिक होता है। डी को हम मुश्तरिक बोलते हैं
एन को क्या बोलते हैं हम रुकून बोलते हैं, और एन को क्या बोलते हैं हम आखिरी रुकून बोलते हैं। एन को हम क्या बोलते हैं आखिरी रुकून बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले आपको सवाल अच्छी तरह समझना है। सवाल के अंदर क्या दिया गया है, एक हिसाबी तसाद का 11वां रुकून, एक हिसाबी तसाद का 11वां रुकून, यानी रुकून कितना है हमारे पास 11वां है। रुकून कितना है हमारे पास 11 है, और 11 रुकून कितना दिया गया हमारे पास 38 दिया गया। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, हम पूरा जोड़ते हुए नहीं जाएंगे, एक एक 1 बाय 1 सॉल्व करते हुए जाएंगे। अब यहाँ पर यह 11वां रुकून कितना है हमारे पास, एन कितना है हमारे पास 11 है। एन बोले तो क्या है हमारे पास रुकून है, चूंकि 11वां रुकून कितना है हमारे पास 38 है। अब इसे क्या करेंगे, हमें एनवां रुकून मालूम करने का हम फार्मूला लेंगे। तो एनवां रुकून मालूम करने का हमारे पास फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट डी। ये हमको फार्मूला मालूम करना है। अब यहाँ पर हम को एन बोले तो क्या है रुकून है, रुकून कितना दिया गया है 11 है। अब यहाँ पर हम 11 इस तरह रख लेंगे, और पहला रुकून तो आपको टोटली मालूम भी नहीं है, जिस तरह है उसी तरह हम यहाँ पर रखेंगे। पहला रुकून भी मालूम नहीं है आपको, डी भी मालूम नहीं है, सिवाय एक आपको सिर्फ रुकून मालूम है, वो भी रुकून कितना है 11 है। अब ए आपको मालूम नहीं है, तो आप ए किस तरह है उस तरह आप रख दीजिए। अब एन आपको मालूम है, एन कितना है आपके पास 11 है, -1 रख दीजिए, डी का डी आपका होगा। अभी यहाँ पर 11वां रुकून आएगा, तो 11वां रुकून कितना है यहाँ पर 38 है। 11वां रुकून कितना है आपके पास 38 है, आपको यहाँ पर लेंगे 38 इस तरह हम लेंगे। ए का ए हो गया, अभी 11 में 1 माइनस कर दीजिए, माइनस करने पर कितना आ गया आपको 10 आ गया, 10 का 10 रख दीजिए। अभी डी को हम डी इस तरह रख देंगे। अभी इसी से मल्टीपल करके हम 10 डी डायरेक्ट लगा लेंगे, 3 8 ए प्लस 10 डी। इस तरह आपको यहाँ तक सॉल्व करना है। अब यहाँ तक सॉल्व करके आप क्या करेंगे, इसे पहली इक्वेशन नाम देंगे। यहाँ पर से क्या करेंगे, हम पहली इक्वेशन का नाम देंगे, और फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के बाद में हमको मुकम्मल तौर पर हम डी मालूम करेंगे, डी मालूम करके ए मालूम करेंगे। जब डी और ए मालूम होगा तो हम आपको ऑटोमेटिक 31 और रुकून क्या है मालूम पड़ जाएगा, जो एनवें रुकून के ज़ाबिते की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए हम इसे सेकंड को उतार लेते हैं। 16वां रुकून कितना है हमारे पास 73 है। 16वां रुकून कितना है हमारे पास 73 है। अब उसी तरह हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर रुकून कितना है इसमें देखना है। अब इसमें रुकून कितना है हमारे पास 16 है, इसके अंदर रुकून कितना है हमारे पास 16 है, इसके अंदर हमारा रुकून 16 हो गया। अब देखिए यहाँ पर फिर हम हिसाबी तसाद का यानी एनवां रुकून का हम फार्मूला लेंगे। एनवां रुकून का फार्मूला क्या हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट डी। ठीक है, अब यहाँ पर ए एन है हमारे पास, अब ए का ए रख दीजिए, एन कितना है रुकून कितना है हमारे पास 16 है। अभी ए का ए यहाँ पर रख दीजिए। अभी एन कितना है हमारे पास 16 है, 1 का 1 होगा, ये डी का डी आ गया। अब यहाँ पर हम कंटिन्यू इधर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 16 रुकून कितना है हमारे पास 16 रुकून 73 है। 16 रुकून कितना है हमारे पास 73 है। अभी इजिकल टू का इजिकल टू हम यहाँ पर रख लेंगे। अभी ए कितना है हमारे पास, ए हमको टोटली हमको नहीं मालूम है, तो ए इस तरह हम रख लेंगे। अब ए इस तरह हम यहाँ पर रख लें, यहाँ पर फिर प्लस हो गया। तो अब आपको क्या करना है, 60 में एक को माइनस करेंगे। 60 में एक माइनस करने पर 15 आएगा, ये डी का डी होगा। अभी 73 इज इक्वल टू ए प्लस 15 डी। आपकी कंप्लीटली सेकेंड इक्वेशन बन गई। जब आपके पास पहली इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन बन जाने के बाद में आपको क्या करना है, फौरन डी मालूम करना है। अब डी किस तरह हम मालूम करेंगे, यहाँ पर पहली इक्वेशन को आप देखिए। पहली इक्वेशन को हम इस तरह रखेंगे, ए आ गया हमारे पास, यहाँ पर क्या है हमारे पास
यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन को दोनों को रखना है और हमारे पास इक्वेशन यहाँ पर क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। इस तरह आपको इक्वेशन रखना है, जो कि पहले इक्वेशन में ऑलरेडी हमें सॉल्व करेंगे। अब इसी तरह हम यहाँ पर रख दे, जो इज इक्वल टू था हम उसे यहाँ पर बाहर रख दे, a प्लस 10d 38। इसी तरह हमारे पास a प्लस 10d था इज इक्वल टू 30d, हम यहाँ पर बाहर को रख ले। और फिर उसी तरह सेकेंड इक्वेशन भी यहाँ पर हम लोग को उसे उतारना है, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब यहाँ का दोनों मसावत 1 और मसावत 2 का हम हासिल जमानी, मसावत 1 और 2 को हम हल करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मसावत 1 और 2 की हल। हम इसे किस तरह हल करेंगे, यहाँ पर देखिए, इस तरह हमको हल करना है। यहाँ पर निकाले हम मसावत 1 और 2 को हल कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये सबसे पहले इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर प्लस मानते हुए यहाँ पर हम माइनस कंसिडर करेंगे। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पर आपकी साइन चेंज होने वाली है, प्लस है तो माइनस है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो आपको माइनस रख देना है, इज इक्वल टू होगा तो डायरेक्ट आपके पास क्या आएगा, माइनस होगा। अभी यहाँ पर माइनस है तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी प्लस माइनस क्या होगा हमारे पास, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो 10 में आपको 15 काटना है, 15 काटने पर आपकी क्या बचेगा, माइनस 5d हो गया। अभी यहाँ पर फिर माइनस है, अभी फिर माइनस है तो इसे आप क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है 38 में 73 आपको माइनस करना है। 38 में 73, यहाँ अदद छोटा है तो छोटे अदद में से आप 73 निकालेंगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा। तो आंसर आपका क्या मिलेगा यहाँ पर, -35। अब आपको यहाँ पर d फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आप d इस तरह रख दीजिए, -35 डिवाइडेड बाय -5। अभी यहाँ भी ऊपर भी माइनस है, ये माइनस को आप कैंसिल कर दिया। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। जब एक तरफ माइनस होगा तो आपका आंसर माइनस में आएगा। अब फिर इसे क्या करेंगे हम, 5 7 35, तो आपका d कितना हो गया, 7 होगा। आपका d कितना हो गया, 7 होगा। आपको d मालूम हो गया। अब d होने के बाद में ये फर्स्ट स्टेप आपका खत्म होगा। अब सेकंड स्टेप आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप आपको a फाइंड आउट करना है। a फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, पहली इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। अब यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर d मालूम हो गया, d होने के बाद में अब हमारा आंसर, अब हमें a को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं a क्या आता है। अब देखिए यहाँ पर हम a किस तरह सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन थी, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन थी। आपको जब भी आप d फाइंड आउट करेंगे, जब d फाइंड आउट करने के बाद में आपको सेकंड स्टेप डायरेक्ट आपको a फाइंड आउट करना है। जब a फाइंड आउट करने के लिए आपको पहली इक्वेशन इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि आप कंपल्सरी पहली इक्वेशन ही इस्तेमाल करेंगे। आपको दूसरी इक्वेशन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पहली इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर लीजिए, पहली इक्वेशन क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 है। अब यहाँ पर क्या है, आपका पहली इक्वेशन क्या है आपके पास, 38, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 है। आप इसे क्या करेंगे, यहाँ पर लीजिए a प्लस 10, d कितना है आपका, d ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हैं। d कितना है आपके पास, 7 है, इज इक्वल टू 38 है। अभी a को यहाँ पर लाइए, अब इज इक्वल टू 38, यहाँ प्लस है तो साइन चेंज होकर क्या होगा हमारे पास, माइनस होगा। तो 10 7 कितना होगा हमारे पास, 10 7 कितना होगा हमारे पास, 70 होगा। अभी a का a रख दीजिए। 38 में आपको क्या करना है, 70 माइनस करना है। 38 में अगर आप 70 माइनस करेंगे तो आपका आंसर -32। अब आपके पास d भी मालूम हो गया, अब a भी फाइंड आउट होगा। अब आपको क्या करना है, यह 30वां रुकून मालूम करना है।
सवाल के अंदर क्या बोल रहा था ना, 11 रुकून 38 दिया था, 16 रुकून 73 दिया था, और आपको क्या पूछ रहा था ना, 31वां रुकून मालूम करने के लिए आपसे पूछ रहा था। अब आपका क्या करेंगे, 31वां रुकून मालूम करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर 31वां रुकून मालूम करेंगे। अब यहाँ पर हमको 31वां रुकून मालूम करना है। अब 31वां रुकून मालूम करने से पहले हमको यहाँ पर हलशुदा चीज़ें हमको यहाँ डालना है। यहाँ पर a कितना है हमारे पास, -32 था, और d कितना है हमारे पास, d कितना था, तो लास्ट टाइम हम जो सॉल्व करें d कितना था, 7 आया था। अब 31वां रुकून हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। 31वां रुकून मालूम करने के लिए जब तक आप 31वां रुकून मालूम नहीं करेंगे, जब तक आपको a और d नहीं मालूम पड़ता, जब तक a और d नहीं मालूम पड़ेंगे तब तक आप 31वां रुकून मालूम नहीं कर सकते। जैसा कि हम मिसाल नंबर 1 और मसावत 1 और 2 की हल लेते हुए हम दोनों को मालूम करे थे। अब चलिए यहाँ पर हम n वां रुकून का फार्मूला लेते हैं। n वां रुकून का फार्मूला क्या है हमारे पास, an = a + n-1 ब्रैकेट कंप्लीट d। उसी तरह हम यहाँ पर करेंगे जैसा कि हम स्टार्टिंग में हम कर रहे थे। यहाँ पर 31वां रुकून है, 31वां रुकून है, लेकिन 31वां रुकून कितना है वो नहीं बता रहा है। लेकिन ये तो हम लोग को ये मालूम होगा कि n कितना हमारे पास है, 31 है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे थे, n कितना था हमारे पास, 11 था, और n वां रुकून 38 था। उसी तरह हमारे पास a का ये होगा 31 के लिए n कितना है हमारे पास, 31, यानी रुकून कितना है, 31 है। a हमको मालूम होगा है, a कितना है हमारे पास, -32 है हमारे पास, -32 है। अभी n कितना है हमारे पास, n 31 है, 31 है, -1 है, और हमको d भी मालूम हुआ है। d कितना है हमारे पास, यहाँ पर 7, d कितना है हमारे पास, 7 है। और 31वां रुकून हम मालूम करेंगे, -32 + 30 में 1 को अब माइनस कर लीजिए, आपके पास कितना बचेगा आंसर, यहाँ पर 30 बच जाएगा, और ये रहा 7 का 7 होगा। अगर कुछ भी नहीं है तो आप इंटू रख दीजिए, 31 का 31 -32 प्लस, अब 30 का टेबल आपको 7 तक पढ़ना है। 30 का टेबल अगर आप 7 तक पढ़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 210 आएगा। आंसर कितना आएगा आपका, 210 आएगा। 31वां रुकून हम मालूम कर रहे हैं। माइनस प्लस क्या हो गया आपके पास, माइनस हो गया। अब यहाँ पर अदद है तो आंसर आपका माइनस में नहीं आएगा। आंसर कितना आएगा आपका, माइनस प्लस है, माइनस है, तो 210 में आपको 32 माइनस करना है। जब 210 के अंदर 32 माइनस करेंगे तो आपका आंसर 178 हो जाएगा। यह आपका जवाब होगा। जैसा कि यहाँ पर आपको जवाबात इस तरह लिखना है, जैसा कि सवाल में 11वां रुकून कितना था आपके पास, 38 था, और 16वां रुकून कितना था आपके पास, 73 सवाल के अंदर दिया था। और आपको क्या बता रहा था ना, 31वां रुकून फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा था। तो 31वां रुकून आप फाइंड आउट करें। 31वां रुकून कितना है आपके पास, 178। ये आपका जवाब है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, जैसा कि आज आपको कंप्लीटली पूरे क्लासेस के अंदर बताया गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुकम्मल तौर पर जितनी भी मार्क्स की प्रॉब्लम है उसे हम तीन मार्क्स की या फिर 4 मार्क्स की इस तरह की प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, हम मुकम्मल तौर पर इसे सॉल्व करते हुए जाएंगे।